Hey everyone, this is Shams Raja. Welcome back to the channel. I hope you are all doing great. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने बात किया था लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स के बारे में। आज हम जानेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में, मतलब जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटी होती है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये आर्सेनिक की इम्प्योरिटी को कैसे हम जो है कि आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए हम लिमिट टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि आर्सेनिक इज वेल नोन अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल इम्प्योरिटी विच इज प्रेजेंट इन मेडिसिनल सब्सटेंसेस। क्या कह रहा है कि आर्सेन जो है ना, आर्सेनिक वहाँ एक नोन जो होता है कि अनडिजायरेबल इम्प्योरिटी होता है और हार्मफुल इम्प्योरिटी होता है, जो कि हमारे किसी भी मेडिसिनल प्रिपरेशन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है एज ए इम्प्योरिटी के फॉर्म में। ऑल फार्माकोपियाज प्रिस्क्राइब अ लिमिट टेस्ट फॉर इट। जो भी जितने भी फार्माकोपियाज हैं वो क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं लिमिट टेस्ट को। फार्माकोपियल मेथड इज बेस्ड ऑन द गुडजेट टेस्ट, मतलब आर्सेनिक की जो लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो उस टेस्ट का क्या नाम है, वो बेस्ड होता है गुडजेट टेस्ट के आधार पे, ठीक है ना। इसमें जो हम अपरेटस यूज करते हैं उसका नाम है गुडजेट अपरेटस। ऑल द स्पेशल रिएजेंट यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक आर मार्क्ड एंड डिस्टिंग्विश्ड बाय लेटर एज टी, ठीक है ना। जो भी इसमें हम रिएजेंट वगैरह यूज करते हैं आर्सेनिक में, उसको एज अ टी से हम क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि विच मीन्स डेट दे ऑल शुड बी आर्सेनिक फ्री। सभी क्या होने चाहिए यहाँ पे रिएजेंट, वो आर्सेनिक फ्री होने चाहिए, तभी जा करके हम आर्सेनिक की इम्प्योरिटी को सही तरीके से जो है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, हम लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में प्रिंसिपल को हम देखेंगे कि प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है इसका, कि प्रिंसिपल के बारे में हमारा जो है कि बता रहा है। इसमें हम देखेंगे, लिख रहा है यहाँ पे कि लिमिट टेस्ट of arsenic is based on the reaction of arsenic gas which hydrogen ion to form yellow stain। क्या बनाएगा, येलो स्ट्रेन बनाता है on mercury chloride paper in presence of reducing agent like potassium iodide। It is also called a Guttget test and requires special apparatus, ठीक है ना। तो जो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक है उसके लिए कौन से हमको अपरेटस की जरूरत पड़ती है, गुडजिट अपरेटस की हमको जो है ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये हमारा जो नॉर्मल जो है कि नेशनल सिलेंडर में ये परफॉर्म नहीं होता लिमिट टेस्ट, इसके लिए हमको यहाँ पर नेशनल सिलेंडर की जगह पर क्या यूज करते हैं, हम गुडजिट अपरेटस यूज करते हैं, टेस्ट के लिए भी और स्टैंडर्ड के लिए भी। तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, मतलब इसमें जो लिमिट टेस्ट आर्सेनिक की जो लिमिट टेस्ट है वह किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वह बेस्ड है हमारा किससे, रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विथ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन की रिएक्शन किससे हो रही है, आर्सेनिक गैस से हो रही है, ठीक है ना। जो कि अब दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, येलो स्ट्रेन बना रहे हैं, किस पे, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख रहा है कि आर्सेनिक प्रेजेंट एज आर्सेनिक एसिड। जो इसमें हमारा आर्सेनिक है तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, आर्सेनिक एसिड में। आर्सेनिक एसिड का फार्मूला क्या है, H3AsO4 in the sample is reduced to arsenious acid by reducing agent like potassium iodide, stannous acid, zinc, hydrochloric acid, HCl etc, ठीक है ना। मतलब जो हमारा आर्सेनिक है वह किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आर्सेनिक एसिड में हमारे सैंपल में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, जो कि ये आगे चलकर जो है ये किस में रिड्यूस हो जाता है, आर्सेनियस एसिड में। और आर्सेनियस एसिड में किसकी वजह से रिड्यूस होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, स्टैनस एसिड, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में जो है ये क्या हो जाता है, H3AsO4 से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H3AsO3 में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिख रहा है कि आर्सेनियस एसिड इज फर्दर, जो आर्सेनियस एसिड है ये फर्दर रिड्यूस किसमें हो जाता है, आर्सीन गैस में। किसमें हो जाता है, आर्सीन गैस, जिसका फार्मूला है AsH3 बाई हाइड्रोजन एंड रिएक्ट विथ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर टू गिव येलो स्ट्रेन, ठीक है ना। यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन हम जो है यूज करते हैं, यहाँ पे बनता है हमारा नेसेंट हाइड्रोजन, जो कि हमारा Zn की प्रेजेंस में जब हम HCl का यूज करते हैं तो क्या बनाता है हमारा, ZnCl बनाता है प्लस हमारा H बन जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन बनता है ये हमारा क्या, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन के प्रेजेंट में जब हमारा H3AsO3 आता है तो H3AsO3 जो है नेसेंट हाइड्रोजन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर्सीन गैस में, ठीक है ना, जिसका फार्मूला है AsH3। और यही आर्सीन गैस
जब हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर पहुंचता है, उसके संपर्क में आता है, तो वह वहाँ पे क्या बनाता है, एक येलो कलर का स्ट्रेन बनाता है, धब्बा बनाता है। स्ट्रेन का मतलब होता है धब्बा, ठीक है ना। तो ये टेस्ट में भी बनता है और स्टैंडर्ड में भी बनता है, और इसी येलो कलर के स्ट्रेन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने आर्सेनिक की इम्प्योरिटी को। जैसे यहाँ पे हम रिएक्शन को देख सकते हैं, यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे कि दे रहा है यहाँ पे कि कोई सब्सटेंस है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होगा, आर्सेनिक प्रेजेंट होगा। कोई हमने सब्सटेंस लिया, उसका हम किसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, Zn की प्रेजेंस में। यहाँ पे हम क्या लेंगे, Zn लेंगे। Zn की प्रेजेंस में जो है हमारा क्या बन रहा है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है H3AsO4 यानी कि आर्सेनिक एसिड में। और फिर ये आर्सेनिक एसिड फर्दर जब हमारा स्टेनस एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, H3AsO4 जो है, ये इसका क्या नाम है, स्टेनस एसिड। अब ये आर्सेनिक एसिड किसके प्रेजेंस में, स्टेनस एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कर रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, H3AsO3 में, यानी कि आर्सेनियस एसिड में। आर्सेनिक एसिड कन्वर्ट इन आर्सेनियस एसिड रिएक्ट विथ स्टेनस एसिड। जब स्टेनस एसिड के साथ में जो है हमारा आर्सेनिक एसिड रिएक्ट करता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3AsO3 में, इसका नाम है आर्सेनियस एसिड। और ये आर्सेनियस एसिड फर्दर रिएक्ट करता है हमारा नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में। मतलब ये आर्सेनियस एसिड जो है किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में, और ये क्या बना रहा है, आर्सिन गैस, AsH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 AsH3, जिसका नाम है आर्सिन गैस। आर्सेनियस एसिड जो है नेसेंट हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है हमारा किस में, आर्सिन गैस में। अब ये आर्सिन गैस फर्दर जो है किसके साथ में जाएगा, AsH3, और ये रिएक्ट करेगा HgCl2 पेपर से, यानी कि हमारा जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है, जिसको हम अपने गुडजिट अपरेटस के टॉप पे हम क्या करते हैं, रबर को उसमें बग में जो है, जो हमारा रबर वाला बग होता है, उसमें हम ऐसे फिट किए रहते हैं। जब ये गैस जो है ऊपर हमारा जाता है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे, तो वहाँ पे ये येलो कलर का क्या बनाता है, स्पॉट बनाता है। ये टेस्ट में भी बनता है और स्टैंडर्ड में भी बनता है। तो दोनों के येलो स्ट्रेन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने आर्सेनिक की इम्प्योरिटी को हम जो है कंपेयर करते हैं, दोनों के बीच में हम कंपेरिजन कराते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हमारा दे रहा है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लिख रहा है द डेप्थ ऑफ येलो स्ट्रेन। देखिए यहाँ पर लिख भी रहा है कि द डेप्थ ऑफ येलो स्ट्रेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर विल डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द आर्सेनिक प्रेजेंट इन द सैंपल। मतलब जो डेप्थ होती है, इसकी गहराई होती है, ठीक है ना, उस स्ट्रेन का डायामीटर हम चेक कर लेते हैं, और कलर की इंटेंसिटी को भी, कितना डार्क स्पॉट हमारा स्टैंडर्ड में बना है और कितना डार्क स्पॉट हमारा जो है कि टेस्ट वाले में बना है। तो एक कलर की इंटेंसिटी के ऊपर भी, और येलो जो हमारा स्ट्रेन बना हुआ है उसके डायामीटर को भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे स्टैंड में कितना, स्टैंडर्ड में कितना है और टेस्ट में कितना है। अगर हमारे स्टैंडर्ड में जो येलो स्पॉट है वह हमारे टेस्ट वाले से ज़्यादा है, यानी कि टेस्ट में हमारा जो स्पॉट है वह थोड़ा सा कम डार्क बना है और कम डायामीटर में बना है, मतलब कि हमारे सैंपल में आर्सेनिक इम्प्योरिटी एक परमिसिबल लिमिट में है, ठीक है, वह एक लिमिट से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर वही स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा डायमीटर का बन रहा है और डार्क बन रहा है, मतलब कि हमारे सैंपल में आर्सेनिक इम्प्योरिटी क्या है, एक परमिसिबल लिमिट से क्या ऊपर है, जो कि हमारे मेडिसिनल सब्सटेंस के लिए क्या हो सकता है, वह काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, और हमारी यूज़ के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है कि व्हेन द सैंपल इज डिजॉल्व्ड इन एसिड, जब हम इस सैंपल को एसिड में डिजॉल्व करते हैं, द आर्सेनिक प्रेजेंट इन द सैंपल गेट कन्वर्टेड टू द आर्सेनिक एसिड। यहाँ पे जैसे कि हमने क्या देखा कि जब यहाँ कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट है, जब उसको हम एसिड के साथ में क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर्सेनिक एसिड में, जैसा कि आप फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है ना। एसिड के प्रेजेंस में आर्सेनिक जो है आर्सेनिक एसिड में जो है क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट दे रहा है हमारा यहाँ पे कि बाई एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड और स्टेनस एसिड। तो जो ये कन्वर्जन हो रहा है हमारा आर्सेनिक का आर्सेनिक एसिड में, यह रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हो रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट जो है क्या हम यूज कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड और स्टेनस एसिड, ठीक है। आर्सेनिक एसिड गेट रिड्यूस टू आर्सेनियस एसिड, ठीक है। अब ये आर्सेनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हमारा आर्सेनियस एसिड में, ठीक है ना। पहले क्या हमारा
आर्सेनिक एज ए इम्प्योरिटी है हमारा सब्सटेंस में प्रेजेंट है, वह किस में कन्वर्ट हो रहा है, आर्सेनिक एसिड में। और फर्दर ये आर्सेनिक एसिड हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आर्सेनियस एसिड में, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा हो रहा है, हमारा पोटेशियम आयोडाइड और स्टेनस एसिड के प्रेजेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है, द नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन फर्दर रिड्यूसेस आर्सेनियस एसिड टू आर्सेन गैस। जो ये नेसेंट हाइड्रोजन है ये रिएक्शन के दौरान ही बनता है, मतलब कि जब हम Zn के यूज़ कर रहे हैं, HCl के यूज़ कर रहे हैं, इसी दौरान हमारा क्या बनता है, नेसेंट हाइड्रोजन का जो है कि बनना होता है। जब ये नेसेंट हाइड्रोजन बन जाता है तो ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है हमारा आर्सेनियस एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, आर्सेन गैस में। अब ये आर्सेन गैस क्या करता है, रिएक्ट विथ मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्ट करके क्या देता है हमारा, गिविंग येलो स्ट्रेन, एक स्पॉट बनाता है येलो कलर का, टेस्ट पे भी और स्टैंडर्ड पे भी, दोनों पे क्या बनता है, एक येलो कलर का स्पॉट बनता है। और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने आर्सेनिक इम्प्योरिटी को हम कंपेयर कराते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे अपरेटस के अंदर देख सकते हैं, यही है हमारा गुडजिट अपरेटस लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया भी हुआ है हमारा जो है कि ये यहाँ पे देखिए, ये जो रबर बग है, अब रबर बग के बीच में ही हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर को, मतलब एक पेपर लेते हैं और उसको मर्क्यूरी क्लोराइड के सोल्यूशन में डिप करके उसको थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं और यहाँ पे इसको रबर बग के बीच में रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब बीच में ये हमारा कॉटन लगा होता है और ये कॉटन किसका होता है, एसीटेट सोल्यूशन, लेड एसीटेट सोल्यूशन का जो ये लगाया जाता है H2S गैस यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ट्रैप करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। और ये जो पाइप हमारा, इसका डायामीटर कितना है, 6.5 mm इंटरनल डायामीटर, इसके अंदर की जो डायामीटर है, इसका व्यास जो है वो कितना है, 6.5 mm की है। ये अंदर एक जो है कि होल होता है हमारे इसी पाइप में, ये जो पाइप आई है अंदर, इसके अंदर की जो डायामीटर है वो कितना होता है, 2 mm डायामीटर होता है। और ये हमारा क्या है, बॉटल है, इस बोतल का जो हमारा साइज होता है वो कितना होता है, 120 ml की कैपेसिटी का ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है दिया हुआ है यहाँ पे अपरेटस के बारे में, आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। ये टोटल हमारा अपरेटस के बारे में दिया गया है कि इसका एक्सटर्नल डायामीटर कितना है, इंटरनल डायामीटर कितना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे आ जाते हैं अपना प्रोसीजर के बारे में, ठीक है ना, कि परफॉर्म कैसे करते हैं। तो जैसा कि आपको फ्रेंड पता है कि हम एक टेस्ट सैंपल प्रिपेयर करते हैं और एक अपना स्टैंडर्ड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तब स्टैंडर्ड के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा है नोन क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक एसिड, नोन क्वांटिटी, नोन क्वांटिटी में जो है एक बहुत ही कम मात्रा में एक आर्सेनिक का सोल्यूशन तैयार करते हैं वाटर के साथ में, और उसमें क्या मिलाते हैं, स्टेनेटेड HCl यानी कि जो आर्सेनिक फ्री हो, HCl लेते हैं, ठीक है। और उसको किसमें, एक वो जो हमारा वाइड माउथेड बोतल है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो हमारा बोतल दिया है, इसी के अंदर जो है यहाँ पे, इसी के अंदर हम क्या करते हैं, इसको आर्सेनिक को सोल्यूशन को और HCl को इसमें हम जो है कि इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आर्सेनिक सोल्यूशन और स्टेनेटेड HCl लेने के बाद जो है हम उसमें क्या मिलाते हैं, 1 ग्राम KI मिलाते हैं, जो कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, पोटेशियम आयोडाइड। फिर हम इसमें मिक्स करते हैं 5 ml स्टेनस क्लोराइड सोल्यूशन, स्टेनस क्लोराइड सोल्यूशन मिलाते हैं 5 ml। देन उसके बाद 10 ग्राम ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक इज एडेड, ऑल दिस रिएजेंट मस्ट बी आर्सेनिक फ्री। ये ध्यान देने की बात है कि आर्सेनिक सोल्यूशन लेने के बाद जितना भी इसके बाद हम रिएजेंट का यूज करेंगे वह सभी आर्सेनिक फ्री होने चाहिए, ठीक है। तो KI भी आपका आर्सेनिक फ्री होना चाहिए, स्टेनस क्लोराइड भी आर्सेनिक फ्री होना चाहिए, प्लस जो हम ग्रेनुलेटेड जिंक ले रहे हैं वो भी हमारा क्या होना चाहिए, आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। इतना सब मिलाने के बाद जो है हम क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड वाले गुडजेट अपरेटस को क्या कर देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं। बंद करने के बाद यहाँ पे इसको वाटर बाथ में 40 डिग्री सेल्सियस पे 40 मिनट के लिए रख देते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपना टेस्ट वाला गुडजेट अपरेटस को भी तैयार करते हैं। एक दूसरा गुडजेट अपरेटस लेते हैं, उसमें अपना टेस्ट सैंपल लेते हैं, देन उसमें भी स्टेनेटेड HCl मिलाते हैं, 1 ग्राम KI मिलाते हैं, 5 ml स्टेनस क्लोराइड मिलाएंगे। देन इसके बाद 10 ग्राम ग्रेजुलेटेड जो है जिंक ऐड करते हैं, जो कि आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। इसको भी क्लोज करके कॉर्क को, जो हमारा कॉर्क है रबड़ वाला, उस कॉर्क को हम क्या करते हैं, बोतल के अंदर क्लोज करके 40 डिग्री सेल्सियस पे इसको रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद से फिर से 40 मिनट रखने के बाद
जो है कि हम दोनों को जब ओपन करते हैं, टेस्ट वाले को भी और स्टैंडर्ड वाले को भी, तो जो हमारा HgCl2 का पेपर है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो ऑपरेटस है ये वाला, इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है ना। टेस्ट वाले से भी ये पेपर को हम बाहर निकालते हैं और स्टैंडर्ड वाले को भी हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जो कि हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर है, HgCl2 वाला पेपर, इसको हम क्या करते हैं, पेपर को हम देखते हैं कि यहाँ के बीच में जो है, दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्पॉट बना रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसी स्पॉट को हम क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं अपने टेस्ट वाले को किसके साथ में कराते हैं, स्टैंडर्ड वाले के साथ में। अगर हमारा जो टेस्ट का ये स्पॉट बना है, अगर ये हमारे स्टैंडर्ड से क्या होगा, कम होगा, मतलब थोड़ा सा कलर की इंटेंसिटी इसकी कम होगी और इसका डायामीटर क्या होगा, स्टैंडर्ड से कम होगा, इट मीन्स हमारे सैंपल के अंदर जो है आर्सेनिक इम्प्योरिटी क्या होगी, बहुत एक लिमिट मात्रा में, परमिसिबल लिमिट में है, ठीक है ना। और हमारा यहाँ पर लिमिट इस पर आर्सेनिक क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट हमारा दे रहा है कि यहाँ पर लिख भी रहा है, आप पढ़ सकते हैं कि स्टैन ऑब्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इज कंपेयर विथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ में हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट वाले को कंपेयर करा लेते हैं। स्टैंडर्ड स्टैन मस्ट बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड एज इट फेड्स ऑन कीपिंग। कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड स्ट्रेन है हमारा स्टैन, वह फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी टाइम तक उसको बना करके रख देंगे तो धीरे धीरे टाइम के साथ में जो है, जो कलर की इंटेंसिटी है, वह धीरे धीरे क्या हो सकता है, फेड होने लगता है, वो उसका कलर जो है हल्का होने लगता है, तो आप क्लियर जो है कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे अपने टेस्ट के साथ में। तो जो स्टैंडर्ड हमारा है, उसको तुरंत हमको प्रिपेयर करना है और आफ्टर 40 मिनट तुरंत हमको क्या करना है, उन दोनों को आपस में कंपेयर करा लेना है। रेफरेंस क्या लिख रहा है इसमें, इफ द स्टैन प्रोड्यूस बाय द टेस्ट is not deeper than the standard stain, then sample comply with the limit test for arsenic। हमारे टेस्ट का जो स्टेन है वो हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा डीपर नहीं होना चाहिए। अगर वह डीपर नहीं है तो इट मीन्स हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक क्या है, वह सही है, पास माना जाएगा। अगर ये डीपर ज़्यादा है स्टैंडर्ड वाले से, तो वहाँ पे ये मानते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर जो आर्सेनिक इम्प्योरिटी है वह काफ़ी अधिक मात्रा में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि तमाम जो भी हम केमिकल्स ले रहे हैं, उसको लेने के पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं इसको। तो सबको लेने के पीछे का कारण हमारा ये है, स्टेनस क्लोराइड का यूज कर रहे हैं, कंप्लीट द इवोल्यूशन ऑफ आर्सीन। जो भी हमारा आर्सीन गैस बन रही है उसको कंप्लीट पूर्ण प्राप्ति के लिए ही जो है हम क्या करते हैं, स्टेनस क्लोराइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट दे रहा है हमारा जिंक, पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस क्लोराइड इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक है, पोटेशियम आयोडाइड है, स्टेनस क्लोराइड है, इसका हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे जो हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl यूज टू मेक द सोल्यूशन एसिडिक। HCl का यूज कर रहे हैं हम नेसेंट हाइड्रोजन के उत्पत्ति के लिए भी, और बाकी जो हमारा सोल्यूशन है उसको एसिडिक करने के लिए, ताकि जो हमारा आर्सेनिक इम्प्योरिटी हो एसिडिक मीडियम में ही हो पाता है, इसीलिए जो हम क्या करते हैं वहाँ पे सोल्यूशन को एसिडिक बना लेते हैं। नेक्स्ट दे रहा है हमारा लेड एसीटेट पेपर आर यूज टू ट्रैप द एनी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस विच मे बी इवॉल्व अलॉन्ग विद द आर्सीन। देखिए, जब आर्सीन गैस बनती है तो साथ साथ में हमारा कौन सी H2S गैस भी बनती है, और H2S गैस को ट्रैप करना होता है, रोकना होता है, ठीक है ना। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर तक उसको पहुंचने नहीं देना होता है, क्योंकि अगर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर तक H2S गैस भी अगर पहुंच गई आर्सेन गैस के साथ साथ में, जो स्पॉट बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डीपर हो जाता है, डार्क हो जाता है, ब्लैक कलर का भी वो हो सकता है, ठीक है ना, और हमारे रिजल्ट को अल्टर कर सकता है। हम प्रॉपरली जो है लिमिट टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, लेड एसिड कॉटन का एक लेड एसिड सोल्यूशन बनाते हैं, इसमें कॉटन को डिप करके, और जो है कि हमारा जो पाइप होती है ग्लास वाली, उसके बीच में हम क्या कर देते हैं, उसको फिट कर देते हैं, ताकि हमारा जो H2S गैस बन रहा है वो उसको वहीं पे क्या कर सके, रोक सके, ठीक है ना। H2S गैस काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक भी होता है, ठीक है। तो H2S गैस को हम वहीं पर ट्रैप कर लेते हैं वाया लेड एसिड कॉटन के द्वारा, ठीक है ना। और ऊपर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे जो है केवल कौन सी गैस पहुंच रही होती है, केवल आर्सीन गैस पहुंच रही होती है। यहाँ पर दे रहा है यूज ऑफ स्टेनेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे स्टेनेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज है, लिख रहा है इफ प्योर जिंक एंड HCl आर यूज द स्टडी इवेल्युएशन ऑफ गैस डज नॉट अकर, ठीक है ना। यदि हम जो प्योर जिंक का यूज कर रहे हैं और HCl का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो हमारा गैस है वह क्या होता है, निरंतर यानी कि कॉन्टिन्यूअस जो है इवेल्युएशन होता रहता है उसका, ठीक है ना। इवेल्युएशन डज नॉट अकर मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है।
क्या लिख रहा है कि प्योर जिंक एंड HCl आर यूज, द स्टडी इवोल्यूशन ऑफ गैस डज नॉट अकर, है ना, कंटिन्यूअस जो है इवोल्यूशन उसका नहीं हो पाता है। नेक्स्ट लिख रहा है कि दिस प्रोड्यूस इम्प्रॉपर स्ट्रेन, ठीक है ना, या क्या करता है हमारा इम्प्रॉपर स्ट्रेन जो है कि प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल करके स्लो इवोल्यूशन, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, उस इवोल्यूशन का मतलब होता है उत्सर्जन होना, प्रोड्यूसेस शॉर्ट बट इंटेंस स्ट्रेन, है ना, धीरे धीरे ही बनता है और क्या होता है धीरे धीरे ही एक इंटेंस स्ट्रेन बनता है। वाइल रैपिड इवोल्यूशन ऑफ गैस प्रोड्यूस लॉन्ग बट डिफ्यूज स्ट्रेन, ठीक है ना, धीमा जो मतलब होता है ना एक तरीके से धीमा उत्सर्जन जब होता है कि इवोल्यूशन होता है तो छोटा, लेकिन क्या होता है वो बहुत ज़्यादा डीपर यानी कि इंटेंस बोल सकते हैं या डीपर बोल सकते हैं, गहरा दाग देता है, ठीक है ना, जो स्ट्रेन है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं धब्बा या दाग, वो क्या करता है बहुत ज़्यादा गहरा जो है कि धब्बा बनता है। जबकि तेज जब इवोल्यूशन होता है, काफ़ी रैपिड इवोल्यूशन होता है, लंबा, लेकिन क्या होता है बहुत ज़्यादा लंबा लेकिन धुंधला टाइप का ना, धुंधला टाइप का स्पॉट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा है कि सो टू गेट स्टडी इवोल्यूशन ऑफ गैस स्टेनेटेड HCl एस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टेनेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड, इसीलिए क्या करते हैं हम स्टेनस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है ना, स्टडी गैस के इवोल्यूशन को प्राप्त करने के लिए या फिर जो है इसको एक तरीके से प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, कौन क्या यूज करते हैं HCl का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम यहाँ पे दे रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हम दे रहा है यूज ऑफ लेड स्टेट सोल्यूशन, इसके बारे में भी बता चुके हैं बट एक बार और हम लोग रीड कर लेते हैं इसको। H2S गैस में बी फॉर्म ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एज जिंक कंटेन्स सल्फाइड एज इम्प्योरिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लेड स्टेट का हम यूज कर रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या है कि जो जिंक की जो इम्प्योरिटीज़ होती है वह H2S की वजह से क्या हो सकता है बन सकता है, जो HgCl2 का जो हमारा पेपर है उस पर जाकर के एक ब्लैक स्पॉट बना देता है और हमारे टेस्ट में क्या करता है इंटरफियर करता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख रहा है गिव ब्लैक स्ट्रेन टू HgCl2 पेपर एंड सो विल इंटरफियर द टेस्ट, ठीक है ना, यानी कि हमारा जो टेस्ट है जो हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें वह इंटरफियर कर सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं H2S गैस को ट्रैप करने के लिए, रोकने के लिए ही हम क्या करते हैं लेड स्टेट का जो है सोल्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। कॉटन में उसको भिगो करके अपने ग्लास रॉड के बीच में उसको जो है वहीं पे प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट लिख रहा है कि हैंस गैसेज इवॉल्व आर पास थ्रू कॉटन ऊल, कॉटन का ऊल होता है प्लग होता है, वो क्या था मॉइस्टन विद लेड स्टेट वेयर H2S गैस ट्रैप्ड एज PbS लेड सल्फेट, ठीक है। तो उसको H2S गैस को ही ट्रैप करने के लिए लेड स्टेट का हम क्या करते हैं कॉटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा यूज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड KI के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि KI को कैसे यूज करते हैं। KI इज कन्वर्टेड टू HI विच ब्रिंग अबाउट द रिड्यूसिंग ऑफ अनरिएक्टेड पेंटावैलेंट आर्सेनिक टू ट्राईवैलेंट आर्सेनिक, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारा KI है वह HI में परिवर्तित होकर, परिवर्तित मतलब क्या है कन्वर्जन, ठीक है ना, कन्वर्टेड का मतलब क्या होता है परिवर्तित होकर, और क्या करता है कि हमारे पेंटावैलेंट आर्सेनिक एसिड को ट्राईवैलेंट आर्सेनिक में क्या करता है कन्वर्ट कर देता है। पेंटावैलेंट का मतलब होता है AS5+ को किस में कन्वर्ट कर देता है AS3+ में, ठीक है ना। पेंटावैलेंट से किस में कन्वर्ट करता है ट्राईवैलेंट में, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करता है ना, तो इसको क्या कर देता है ये पेंटावैलेंट से ट्राईवैलेंट में कन्वर्ट कर देता है। दस रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड, इसकी वजह से हमको क्या मिलता है एक रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इफ इट इज नॉट यूज्ड देन सम पेंटावैलेंट आर्सेनिक में रिमेन अनरिएक्टेड, अगर हम KI का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कुछ ऐसे आर्सेनिक हैं जो पेंटावैलेंट के फॉर्म में ही क्या होंगे वहीं उसी में हमारे जगह प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, जो हमारे रिजल्ट को क्या कर सकते हैं एक तरीके से इंटरफियर कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रहा है पॉइंट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या दे रहा है यहाँ पे कि टेस्ट स्ट्रेन इज नॉट मोर इंटेंस देन स्टैंडर्ड स्ट्रेन, जो हमारा टेस्ट का स्ट्रेन है यानी कि धब्बा है वह हमारे स्टैंडर्ड वाले से क्या होना चाहिए ज़्यादा इंटेंस, मोर इंटेंस नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, या टेस्ट स्ट्रेन इज मोर इंटेंस देन स्टैंडर्ड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये वाली कंडीशन है तो लिमिट टेस्ट हमारा क्या माना जाएगा पास माना जाएगा, ठीक है ना। अगर ये वाली कंडीशन आती है टेस्ट स्ट्रेन इज मोर इंटेंस देन स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे हमारा लिमिट टेस्ट क्या माना जाएगा फेल माना जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड वाले में हमारा फेल होता है और यहाँ पे हमारा लिमिट टेस्ट क्या होता है पास होता है। मतलब एक ये भी बात हो सकती है कि यहाँ पर अगर ये वाला रिजल्ट हमारा ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है तो हमारा जो सोल्यूशन है उसमें आर्सेनिक इम्प्योरिटी जो एक परमिसिबल लिमिट के अंदर है, जो कि उतना ज़्यादा टॉक्सिक या फिर जो है नुकसानदेह नहीं हो सकता हमारे मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। बाकी अगर ये वाली ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है तो यहाँ पर ये हम मान सकते हैं कि हमारी जो सोल्यूशन में आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है वह क्या है एक लिमिट से ऊपर है, एक परमिसिबल लिमिट से भी क्या है ज़्यादा है वो।
रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, टू गिव द सैंपल पासेस द लिमिट टेस्ट फॉर इसके लिए अगर होगा, या अगर ये वाली कंडीशन है तो हमारा क्या रिजल्ट में क्या लिखेंगे, टू गिव एन सैंपल फेल लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, हमारा लिमिट टेस्ट क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने बात किया लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में। तो फ्रेंड ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।